तुम्हारी ग्रीन टी। थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अगर तुम वक्त पर अनुप्रिया बनकर नहीं आई होती ना, तो न जाने आज क्या हो जाता। अरे थैंक यू किस बात का? आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती। और तुम्हारी ये अच्छाई भी है कि तुमने ऐसा सोचा। और सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो। इसीलिए तो कह रही हूँ मल्हार जी, मुझे अपनी सारी टेक्निक सिखा दीजिए। बॉलीवुड में सबसे बेस्ट मल्हार रानी बनूंगी। एक्सक्यूज मी। मल्हार जी सुनिए ना। कल्याणी, जी अफसर, क्या हुआ? तुम बताओ हमें कि ये सब क्या चल रहा है? क्या सब? मिहिका को अनुप्रिया बनाने की जरूरत क्या थी? हाँ, अगर आज बात बिगड़ जाती तो? अफसर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया था। देखो, तुमने जो सोच समझकर फैसला किया है ना, उसके वजह से आज अनुप्रिया को नुकसान हो सकता था। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अनुप्रिया हमारी सिर्फ बहू नहीं है, वो हमारी बेटी है। हम अनुप्रिया के लिए अपर्णा से लड़ लेंगे, अपर्णा को सब कुछ समझा देंगे। वो चुपचाप गुनगुन के पेपर्स पर साइन करेगी और यहाँ से चली जाएगी। काश ऐसा हो पाता अफसर। अफसर, आप माँ हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इस वक्त आपकी बेटी इस घर में उनके एनजीओ का काम पूरा करने नहीं आई है, बल्कि हमारा परिवार तोड़ने आई है। I'm सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो, लेकिन सच तो यही है। और राव साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार मैं आत्या को उनके इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी आई को गुनगुन की जरूरत है और गुनगुन को आई की। और उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ना, मुझे जो हद पार करनी पड़े मैं कर जाऊंगी। कल्याणी, लेकिन अपर्णा को अगर सच का पता चल गया तो? उसने अगर अनुप्रिया को ढूंढ लिया तो? आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? ऐसा कहाँ छुपा है तुमने अनुप्रिया को? आई दरवाजा खोलो। इधर आओ, इधर आओ। आई कहाँ थी तुम? कितनी देर लगा दी? I'm sorry, वो मैं ना थोड़े काम में बिजी हो गई थी, तो इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और मैं ना तुम्हें लेने इसलिए नहीं आई, नहीं तो तुम पकड़ी जाती। मतलब? वो क्या है ना, हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, छुपन छुपाई जैसा, जिसमें जो सबसे पहले पकड़ा जाएगा ना, वो आउट हो जाएगा और हार जाएगा। सच्ची? इसीलिए। और हाँ, धीरे बोलो, नहीं तो अगर तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी तो वो लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, फिर तुम्हारे सारे मार्क्स कट जाएंगे, फिर गुनगुन जीत जाएगी। नहीं, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। आई मुझे जीतना है। तुम्हें जीतना है ना, इसीलिए एकदम शांत रहो और मैं तुम्हारी जीतने में मदद करती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाकर छुपा देती हूँ जहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बोलो ना कल्याणी, कहाँ छुपाया है अनुप्रिया को? I'm sorry आसिफ, आई को कहाँ छुपाया है ये मैं नहीं बता सकती। आई के बारे में फिलहाल मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती और सबकी इसी में भलाई है। लेकिन आसिफ प्लीज, आप दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आई को कहाँ छुपा के रखा है। आई के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, मल्हार जी तक को भी नहीं। आई के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, मल्हार जी तक को भी नहीं। अनुप्रिया, अनुप्रिया ही है ना? अनुप्रिया,
यहाँ तो थी, हमने देखा था, कहाँ गई? अपर्णा, तुम यहाँ कैसे? और तुम अंदर कैसे आ गई? अपनी बेटी से उसका हाल चाल पूछने की बजाय आप ये पूछ रही हो आई कि वो अपने ही घर में क्यों आई है। ये घर भले ही मुझे भूल चुका हो, लेकिन मेरे अंदर अब भी इस घर की रूह बसती है। मैं जानती हूँ आई कि इस घर की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ रहती है। देखो, तुम इधर उधर की बातें मत करो। जो हम तुमसे पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दो। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर मैं ये कहूँ आई कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, अपने परिवार से मिलने आई हूँ, तो मानोगे आप? नहीं मानोगी ना, क्योंकि आप मेरी आई होने के बावजूद मेरी आई नहीं हो। आपको मुझसे प्यार नहीं है, मेरी परवाह नहीं है। अपर्णा, ऐसा मत कहो। और क्या कहूँ आई? अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र होती तो आप उस कल्याणी का साथ नहीं देती। आप मुझे बता देती कि अनुप्रिया कहाँ है, मेरा काम आसान कर देती आई। अरे लेकिन हम खुद नहीं जानते अनुप्रिया कहाँ है। मैं जानती थी आई, आपका जवाब यही होगा। जब आज तक आपने मेरा साथ नहीं दिया तो अब क्या दोगी? मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया आई। अपनी बेटी, अपना घर परिवार, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी। फिर भी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाई, क्योंकि उस पे तो सिर्फ उस कल्याणी, उस अनुप्रिया का हक है ना। अपर्णा, कल्याणी, अनुप्रिया हमारा परिवार है, और कल्याणी तो हमारा खून है। और मैं कुछ नहीं हूँ आई, कुछ नहीं हूँ मैं। अपर्णा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम यहाँ से चली जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ आई, इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई मुझे इस घर में नहीं रहने देगा। मैं चली जाऊंगी आई, चली जाऊंगी, पर एक शर्त पर। कैसे शर्त? इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? आपकी नई वसीयत। इसमें लिखा है कि आपने अपनी सारी जायदाद अनुप्रिया की जगह मेरे नाम लिख दी है। जानते थे, हम अच्छी तरह से जानते थे कि बिना मकसद के तुम हमारे पास आ ही नहीं सकती। ये सब प्रेम, परिवार के लिए प्यार, ये सब नाटक है। असली वजह तो ये वसीयत है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ आई, लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही, मोक्ष के लिए कर रही हूँ। हाय हाय, मोक्ष आपका नाती है, आपका खून है, मेरी बेटी का बेटा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ मोक्ष को दे दूंगी। लेकिन अगर आपने सब कुछ उस अनुप्रिया को दे दिया तो वो तो मोक्ष को भूल जाएगी, सब कुछ उस कल्याणी और उस गुनगुन को दे देगी। फिर मेरा मोक्ष, उसका क्या होगा आई? उसका क्या होगा? उसका भविष्य का क्या होगा आई? मैं जानती हूँ आई, मैं अपना हक नहीं मांग सकती, क्योंकि वो हक तो मैंने अपनी गलतियों से ही गवा दी। लेकिन मोक्ष का हक तो उसे मिलना चाहिए ना आई। मेरी गलतियों की सजा मोक्ष को मत दो आई, मत दो। प्लीज इन पेपर्स पे साइन कर दो।
क्या हुआ? आज मैंने पूरा सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं आपके साथ सो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम बिल्कुल डरो मत, हम है ना। हाँ, मैंने फिल्म में देखा है कि आजी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, मगर मेरे पास तो कोई आजी नहीं थी। अब आप आ गए तो मुझे प्यार करोगी प्लीज? जरूर करेंगे, हम तो तुम्हें प्यार करते ही हैं गुनगुन, तुम चिंता मत करो। आप दोनों कुछ जरूरी काम कर रहे थे इनके साथ, मैं फिर से चली जाऊं? नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल सही वक्त पर आ गई हो। हम एक गलत काम करने जा रहे थे, लेकिन तुमने हमें बचा लिया। अब ये गलत काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या कर रही है आप आई? मोक्ष आपका अपना है, आपका खून है। आपके प्यार पे सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। आप ऐसे किसी और के बच्चे पर प्यार नहीं लुटा सकती। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आई। गुनगुन के प्यार में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए आपने अपनी पनौती को खुद से ही दूर कर दिया। उसे यहाँ लेकर भी नहीं आई। मेरे बेचारे बच्चे को अपने ही परिवार से दूर कर दिया आई। बस करो अपर्णा, बस करो ये जहर उगलना। ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, अनुप्रिया और कल्याणी मोक्ष से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है जितना तुमने और संपदा ने उसे कभी नहीं किया। मोक्ष को किसी ने कहीं नहीं भेजा है, वो तो अपने स्कूल कैंप में गया है। हमें मालूम था अपर्णा, बिना किसी मकसद के तुम इस घर में आ ही नहीं सकती, और वैसा ही हुआ। हम जानते हैं अपर्णा, चाहे हम तुम्हारे लिए कितना भी कुछ क्यों ना करें, तुमने हमें कभी अपना माना ही नहीं, और इसीलिए हम इस वसीयत पर कभी भी साइन नहीं करेंगे। नहीं सुधरेंगी ना आप? पता था मुझे कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगी, लेकिन एक बात शायद आप जानती नहीं है, लोगों को ना अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोते पोतियों पर प्यार होता है। और राव साहब के लिए गुनगुन और मोक्ष एक ही बराबर है। और हाँ, रही बात मेरी आई की ना, तो सही कहा आपने, मैंने ही उन्हें छुपाया है। और आप लाख कोशिशें कर ले लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप पेपर्स पर साइन करें और गुनगुन की कस्टडी हमें दे दें। जैसे तुम नहीं बदली ना कल्याणी, वैसे मैं भी नहीं बदली। चैलेंज करती हूँ, तुम खुद अपनी आई को मेरे सामने लेके आओगी। चैलेंज एक्सेप्टेड। पूरा फिनिश करना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम भूल गए? मैंने कहा था ना कि 2 दिन मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी, उसके बाद ही कस्टडी पेपर साइन होंगे। तो मैं आ गई।
इस चेयर पर मेरी आई बैठती है। आप कहीं और जाकर बैठिए। ओके। आई, आओ ना, बैठो। तुम्हारे लिए ही चेयर खाली रखी थी। वैसे आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। हम बस शांति से नाश्ता करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पर मुझे तो बातें करना बहुत पसंद है और इतने दिनों बाद इस घर में आई हूँ, माई से थोड़ी बातचीत तो करनी चाहिए ना मुझे, है ना माई? वैसे माई, मैं ना सोच रही थी आपकी शादी के बारे में। वो कौन सी डेट थी आपकी शादी की? याद ही नहीं आ रही है। जून। फंस गई ना? आपकी शादी 23 जून को नहीं, 15 अप्रैल को हुई थी। अब तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। एक मिनट, मैंने आपको मेरी और सार्थक की शादी की डेट बताई है, मेरी पहली शादी की डेट नहीं बताई। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पहली शादी के बारे में पूछ रही हैं। बच गए। नाश्ता कर लो कल्याणी। एक मिनट। माई, वो क्या है ना, ऑफिस में ना मैं दादा की फोटो लगाने वाली हूँ। समझ में ही नहीं आ रही कि कौन सी फोटो लगाऊं। सिलेक्ट करने में मेरी मदद कीजिए ना। लीजिए। अरे बताइए ना, कौन सी लगाओ? मुझे ना पापा की। कल्याणी, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी चॉइस नहीं पूछी है मैंने। माई को ही सिलेक्ट करने दो। माई बताओ ना।